ये भारत बहुत खूबसूरत है और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार देने की बात की है। लेकिन तब कहीं ना कहीं हमें दुख जरूर होता है कि जब इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, एक महिला भी हैं, लेकिन जब इस देश की संसद भवन का उद्घाटन होता है तो उन्हें वहां बुलाया नहीं जाता। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और हमें सबको इस पर विचार करना चाहिए। हमें सबको इस बात पर सोचना चाहिए कि हम लोग एक अच्छे पद पे तो बैठ जाते हैं, लेकिन हम रबर स्टैंप बनने के लिए नहीं है। हम लोग अपने लोगों को अधिकार देने की बात करते हैं और अधिकार की बात करते हैं तो आज इस संविधान में सबको बराबरी के अधिकार की बात है, बराबरी के अधिकार मिलने की बात है। और आज मणिपुर को आप देख लीजिए, मणिपुर में आदिवासियों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो हमें आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर किसी को आज मूंछ रखने पे, अगर घोड़ी पे चढ़ने पे, मूंछ रखने पे हत्या की जाती है तो कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के लोगों को विचार तो करना होगा और वो विचार निकलेगा ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से। इस विचार को आगे बढ़ाएंगे और मौका मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन आप सब लोग सोचिएगा जरूर कि आज़ादी के 75 साल भी हमें इस पर विचार करने के लिए बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी की जो परिभाषा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी है, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान जरूर देना। इसकी शुरुआत साहब कांशीराम ने की थी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, के सागर तथागत गौतम बुद्ध, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज जो कार्यक्रम यहाँ इस जीटीबी हॉस्पिटल के इस प्रांगण में हो रहा है, ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी डॉक्टर एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा और समता सैनिक दल द्वारा जो मेधावी छात्र और छात्राओं को पुरस्कार वितरण और कैरियर काउंसलिंग का शिविर दिया जा रहा है, तो मैं सबसे पहले तो उन सभी को जिन्हें आज यहाँ पे पुरस्कार मिले, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर, एक मैं शेर से अपनी बात शुरुआत करूंगा कि वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, एक भीम राय थे जो वक्त का सांचा बदल गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वक्त का सांचा बदल दिया और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वक्त का सांचा बदला तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति था, गरीबों के, दलितों के, शोषितों के बच्चे थे, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे, आगे आने लगे। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में, हमारे लोगों में काबिलियत की कमी नहीं है, काबिलियत बहुत है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया और आज इन जब बच्चों को मौका मिलेगा तो ये भी देश के अंदर अपनी सेवाएं देंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो जिन बच्चों को आज हम पुरस्कार दिए गए, मैं कहता हूं कि आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पे बैक टू सोसाइटी। आप कितने बड़े पद पे चले जाओ, लेकिन अपने समाज के पीछे रह गए बच्चों को, अपने समाज को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर देना। अगर आप पे बैक टू सोसाइटी करोगे तभी आने वाले और बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और तभी उन्हें मौका मिल पाएगा। तो आप IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी की जो परिभाषा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी है, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान जरूर देना। इसकी शुरुआत साहब कांशीराम ने की थी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और देखो अलग अलग जगह से निकलकर बच्चे आज यहाँ पर आए, उन्हें अवार्ड मिल रहे हैं और जब हम अपने लोगों को अवार्ड देते हैं तो कहीं ना कहीं सम्मान हमारा भी बढ़ता है, सम्मान जिनके बच्चों को मिल रहा है उनका भी बढ़ता है और उस समाज का भी मिलता है जिसको हमेशा ऐसी नज़र से देखते थे कि शायद इनमें पढ़ाई लिखाई का टैलेंट नहीं है। लेकिन आज मैं देखता हूँ, बड़े बड़े मंचों पर जाता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 हमारे बच्चे एक एक सब्जेक्ट में नंबर लेके आते हैं। आज JEE का मेन एग्जाम के लेकर के हमारे बच्चे जाते हैं, UPSC का एग्जाम के लेकर के हमारे बच्चे जाते हैं। तो टैलेंट तो बहुत सारा है उनके अंदर। तो जरूरत है जितने भी हम लोग सक्षम हैं, चाहे हम विधायक हैं, हम सांसद हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, अगर आपको लगे कि कोई भी आपके समाज का बच्चा
जो पैसे की वजह से उसकी शिक्षा छूट रही है, तो उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जरूर देना। निश्चित रूप से सबसे बड़ी सेवा आपकी ये होगी, और बाबा साहब के विचारों पे चलने का इससे बड़ा सिद्धांत नहीं हो सकता कि आप अपने समाज के बच्चे को आगे बढ़ाने में योगदान दें। तो अपना योगदान और दीजिएगा। और हम विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं। मेरे पिताजी एक सफाई कर्मचारी हैं और दिल्ली के अंदर मैं 2020 में विधायक बना था, 2017 में मैं काउंसलर बना था। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपके पिताजी सफाई कर्मचारी हैं या आपके पिताजी कोई 4th क्लास के वर्कर हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS नहीं बन सकते हो। आप भी बन सकते हो। आपको अपनी मेहनत को दिखाना होगा, अपने जज्बे को दिखाना होगा। तो कभी भी ये बात फील ना करें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई छूट रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के एक बार संघर्ष को देख लेना कि कैसे एक क्लास की दरी से पीछे बैठने वाला व्यक्ति इस देश का संविधान निर्माता बना, जिसको आज वर्ल्ड में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इस बात को सीख जाओगे, मैं सब माता पिताओं से कहता हूँ, पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को सिखाना, आप उनको बाबा साहब के बारे में जरूर बताना कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास पैसे नहीं थे, उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ करने की क्षमता थी, उनमें कुछ दिखाने की क्षमता थी। तो पैसा जरूरी नहीं है, आपकी लगन, आपकी मेहनत जरूरी है। और मैं सभी बच्चों को पुनः एक बार शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ये कार्यक्रम GTB के प्रांगण में हो रहा है। मैं GTB हॉस्पिटल का चेयरमैन हूं, उसके नाते भी मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। वक्ता बहुत सारे हैं, सबको अपनी बातें रखनी है और बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनकी बातों को जरूर सुने। जय भीम, जय संविधान, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। जय भीम। जय प्रिंसिपल्स है, अगर हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। आज हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आज स्कूल एजुकेशन तकरीबन ख़त्म होने की कगार पे है, और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा के आप कितने बच्चों को आप मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। ये बहुत ही अजीब तरह की सिचुएशन है, क्योंकि 79,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। हरियाणा में एक हमारा साथी है सुरेश द्राविड़, वो बामसेब का नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। एक स्कूल के बंद होने पे उसने भाषण दिया, तो उसके खिलाफ जो राजद्रोह होता है सेक्शन 124A, उसका मुकदमा कर दिया। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था हमें अधिकार विहीन और जो भी हमारी एक्सप्रेशन जो है, हमारी ताकत है, उसको रोकने के लिए काम कर रही है। मुझे लगता है किसी दिन बहुत तफसील से हम चर्चा करेंगे। आज 5 मिनट में इतना ही। और मैं समझता हूँ कि हमें सोशल डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर विभिन्न घटक उनका आपसी लिबरेशन नहीं होगा, आपसी उनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। और हमें अपना और अपनी संस्था का केवल विचार छोड़ के सामाजिक जो चिंतन है उसके लिए काम करना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद।